Hi everyone, so Jain to all, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Jessica Rajput, UPC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो फाइनली अपनी मॉक टेस्ट सीरीज आ रही है जो आप सभी के लिए भाई एकदम फ्री होगी। एज यू नो आपका एफकेट 31 जैन को शेड्यूल है। एंड हर बार की तरह अपन इस बार भी आपके फ्री मॉक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे जिसमें टोटल 10 मॉक होंगे। एंड यू नो वेरी वेल ये मॉक टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कितनी एक्यूरेट होती है आपके एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस तो एग्जाम में भी दिख जाते हैं आपको। एंड मोस्टली क्वेश्चन लेट मी टेल यू आपको जो मैं टाइप इस मॉक टेस्ट सीरीज में दूंगा वही आपको एग्जाम के अंदर दिखेगा। और मेरा ये जो मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने का जो एक रीजन होता है सबसे बड़ा वो ये होता है कि आपको एकदम एग्जैक्ट पैटर्न वाले मॉक टेस्ट मिले। इसीलिए मैं लिमिटेड मॉक टेस्ट देता हूँ आपको। बट जो मॉक टेस्ट देता हूँ उनकी क्वालिटी होती है तो उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो एकदम फ्री होने वाला आपको कैसे एक्सेस करना है कैसे नहीं करना है, कहाँ से आपको एक्सेस करना है, किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट का उनका बेस्ट यूज करना है। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से नहीं होता, मैं ये भी बताऊंगा उसका बेस्ट यूज कैसे करना है। क्योंकि 31 है तो लगभग देखिए अपने पास कितने डेज है, अभी 45 डेज है। 45 डेज में देखते हैं कि सबसे बेस्ट आप कैसे यूज कर सकते हो। तो ज्यादा भी बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है जी। तो आपकी जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो कब आ रही है भाई? वो कल आ रही है, पहली बात तो 14th, ठीक है ना, इसी के बारे में बात करेंगे। नाउ देखिए ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है मैवरिक्स 2.0 मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एफकेट 1 2026। अब देखिए ये मॉक टेस्ट सीरीज अलग क्यों है सभी से। लेट मी टेल यू ये लिटरली अलग है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर मैं टोटल आपको 10 मॉक देता हूँ। ऐसा नहीं है कि भर भर के कुछ भी मॉक डाल दिया। एंड काफी सारे मॉक मैं खुद बनाता हूँ, हर एक क्वेश्चन को देख के फिर आपके मॉक बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से डायरेक्टली आपके कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन कहीं से उठाते हैं बट सोच समझ के उठाया गया हर एक क्वेश्चन के आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो टोटल पहली बात तो यही है कि भाई ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये फ्री होगी, आपको कोई भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। पूरी मॉक टेस्ट सीरीज आपकी फ्री होगी, ठीक है। ये इसमें टोटल आपके 10 मॉक टेस्ट होंगे। एंड इनकी जो टाइमिंग होगी ऐसे नहीं है कि मैं एक साथ आपको 10 मॉक टेस्ट देता हूँ जैसे हर बार देता हूँ, वैसे मैं एक साथ आपको नहीं देता हूँ क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप लोग अटेम्प्ट करके रख देते हो एंड उनका बेस्ट यूज नहीं करते हो। क्योंकि हर एक मॉक टेस्ट के पीछे मेरी मेहनत लगी होती है एंड आई वांट कि आप इसका बेस्ट यूज करो और आपको एग्जाम के अंदर उसका रिजल्ट मिले। इसी के कारण देखिए काफी सारे बच्चे आपके एग्जाम भी क्लियर करते हैं बिकॉज ऑफ दिस मॉक टेस्ट सीरीज। क्योंकि उनको आइडिया रहता है कि एग्जाम कैसे आने वाला है, कैसे जो प्रेशर होगा उसको झेलना है, क्या एक्सपीरियंस रहेगा क्या नहीं रहेगा, हर एक चीज माइंड के अंदर ऑलरेडी प्लान रहती है, ठीक है ना, कि कैसे पेपर आने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है, कैसे अटेम्प्ट करना है कैसे नहीं करना है। अब ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये एकदम आपके एग्जैक्ट पैटर्न पे बेस्ड है ताकि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल सके। देखिए मेरा इस मॉक टेस्ट सीरीज से ना तो आपको ये दिखाना है कि पेपर एकदम इजी आता है, ना मेरे को कोई लेवल दिखाना है मेरा खुद का कि मेरा बैच लो भाई, है ना, पेपर टफ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता हूँ। जो एग्जैक्ट आपके पेपर पूछ रहा है ना वही चीजें मैं डालता हूँ, ठीक है ना। जो अभी आपका एफकेट का लेवल है ना वही चीजें मैं डालूंगा। अब देखिए आपको पता है कि अभी आपका जो वेंडर है वो चेंज हो चुका है and थोड़ी आपका सिलेबस भी इंक्रीज हो चुका है। तो जो नए टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर ऐड हुए हैं जैसे कि मैथ्स के अंदर आपने देखा होगा हाइट एंड डिस्टेंस ऐड हुआ है ना। जैसे आपकी एलिमेंट्री मेंसुरेशन ऐड हुआ है, जैसे कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हो गया। इसके अलावा देखिए आपकी हाँ जो आपका तीसरा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स वो आपका नया ऐड हुआ है। तो ये जो नए चैप्टर है इनके भी मैंने क्वेश्चंस ऑब्वियस सी बात है डाले हैं। पैटर्न मैंने एग्जैक्ट वही रखा है। मे भी हो सकता है इस बार आपके 25 क्वेश्चन मैथ्स के आ जाए, वो तो अपने को एग्जाम देंगे तब पता चलेगा। अदरवाइज पैटर्न आपका वही रहने वाला है, तो मैंने एग्जैक्ट पैटर्न पे बनाया है। इस बार मैंने लेवल अप किया, मैं पहले बता देता हूँ, बिकॉज पिछली बार आपका एफकेट का थोड़ा लेवल अप था। ताकि कोई भी स्टूडेंट ये ना बोले वो कहीं से भी आपके मॉक टेस्ट दे रहा है, कोई से भी प्लेटफॉर्म से दे रहा है बट मेरे प्लेटफॉर्म से दे रहा है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे मॉक टेस्ट में तो कितने आ रहे थे, 180 आ रहे थे और एग्जाम में सिर्फ 150 बने। ऐसा बोलने वाला एक भी बच्चा नहीं होगा इस बार, ठीक है ना। तो मैंने उसी हिसाब से आपके पेपर सेट किया है। ऐसा नहीं है कि एकदम इजी बनाए और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी डाल दिया, टफ के नाम पे कुछ भी डाल दिया, ऐसा भी नहीं है, एग्जैक्ट पैटर्न पे बनाए, ठीक है ना। दूसरा देखिए इसका फायदा क्या है मॉक टेस्ट सीरीज का। ये जो अपना जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म है ना भाई, इस पे देखिए आपको मोस्टली इस टाइप के एस्पिरेंट्स मिलेंगे जो आपके एफकेट की प्रिपरेशन करते हैं या सीडीएस की करते हैं, एनडीए की। नाउ देखिए अभी जब ग्रेजुएट की बात करें तो एफकेट और सीडीएस वाले, तो आप एक्चुअल में एफकेट जो एस्पिरेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया उनके साथ आप compete करोगे, ठीक है ना। आपको एक्चुअल अपनी पोजीशन पता चलेगी कि आप एफकेट एस्पिरेंट्स में कहाँ पे लाई कर रहे हो, ठीक है ना। ओके। वरना देखिए और प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे एसएससी वाले भी ऐसे दे देते हैं काफी बार, तो वो वाला सीन नहीं होगा, ठीक है।
एंड काफी सारे मॉक टेस्ट मैंने खुद ने सेट किया। जैसे आपका फर्स्ट मॉक है ना, वो मैंने खुद ने सेट किया। हर एक क्वेश्चन मैंने खुद ने सेट किया, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका रीजनिंग हो। हर एक क्वेश्चन मैंने खुद सेट किया। आपका रीजनिंग का भी मैंने लेवल अप किया है, आपका जो मैथ्स है उसका भी लेवल अप किया है। आपके न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन डाले हैं, जैसे मैथ्स आपकी रीजनिंग के अंदर जैसे जम्बल्ड वगैरह वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी मैंने इसके अंदर इंप्लीमेंट किए। अब ये मॉक टेस्ट है, ये कैसे एक्सेस करने हैं? नाउ देखिए, दो वेज है। सबसे पहला वे है एपीके, जो हमारी एप्लीकेशन है भाई, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अपना घर एक ही घर है भाई, दैट इज जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना? ये आप सभी का प्लेटफॉर्म है यार, मेरा भी है, आप सभी का भी है। ये डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर लेना। जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखना, ऐसा आइकन आएगा, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना? ऑलरेडी आपके 10,000 प्लस बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। एंड ऑब्वियसली अभी तक तो रेटिंग सही है, एंड आई होप इस मॉक टेस्ट सीरीज के बाद में आप भी अच्छी रेटिंग दोगे, क्योंकि आप खुद देख लोगे कि मॉक टेस्ट कैसा है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, लेट मी टेल यू। दूसरा जो मेथड बताऊंगा मैं, वो वेब बताऊंगा, बट एपीके पे आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बिकॉज एप्लीकेशन है वो और अच्छी ऑप्टिमाइज्ड है, जितना हमारा वेबसाइट नहीं है। तो मैं ये ओपनली बात बोलता हूँ भाई, तो एपीके पे आपको बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप एपीके से दे सकते हैं तो ट्राई करना कि एपीके से दो, ठीक है? आपको क्या करना है, ये जो फ्री कोर्सेज है, जैसे ही एपीके पे लॉग इन करोगे तो ये फ्री कोर्सेज आएगा, इस फ्री कोर्सेज के अंदर जाना है, ठीक है ना? और कहीं नहीं जाना भाई। ये टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास वगैरह किसी पे क्लिक नहीं करना है, टेस्ट सीरीज पे भी नहीं करना है, फ्री कोर्सेज पे क्लिक करना है। इसमें जब आप स्वाइप डाउन करोगे तो ये लिखा आएगा एफकेट 1 2026 मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है ना? ये आपका क्या होगा, इस बार का आइकन होगा। जैसे ही इसको ओपन करोगे, यहाँ पे आपको लिखा आएगा, आप लाइव एक दिखेगा, लाइव एक दिखेगा, देखो आपको रिकॉर्डेड, आपको रिकॉर्डेड के अंदर जाना और यहाँ पे लिखा होगा एफकेट मॉक 1 2026, ये मॉक नंबर 1 है, ठीक है? अभी तक देखो, इस पे अटेम्प्ट पे क्लिक करोगे तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये कल रिलीज होगा, दैट इज 14 को ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, ये जो मॉक टेस्ट है मैं कैसे रिलीज करता हूँ। अब पहली बात देखिए, ये जो मॉक टेस्ट है ये कल रिलीज होगा, ठीक है? टाइमिंग अभी बताऊंगा। उसके बाद में ये आपके 24 आवर्स तक क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है? उसके बाद में ना, मैं इसका तब तक आपको 24 आवर्स तक रिजल्ट नहीं दिखेगा, आपको 24 आवर्स के अंदर ही क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में इसका क्या होगा, नेक्स्ट डे रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तब आप इसको क्या कर सकते हो, इसके सॉल्यूशन वगैरह भी देख सकते हो, आप क्वेश्चन भी देख सकते हो, कैसे क्वेश्चन थे, वापस अटेम्प्ट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये इसलिए है ताकि आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस मिले, ठीक है ना? ट्राई करना यार, इस लाइव वाले में अटेम्प्ट करो, क्योंकि तभी वो रियल एक्सपीरियंस मिलता है। वरना अटेम्प्ट करने को ये मॉक टेस्ट बाद में भी अवेलेबल रहेगा, आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट जो फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वाला, ये सबसे बेस्ट होगा। बाकी आप आगे भी कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो इसको, ठीक है ना? ओके। तो फर्स्ट वे है भाई आपका एपीके बेस्ड, इस तरीके से एक्सेस कर लेना, ठीक है? दूसरा है वेबसाइट बेस्ड। वेबसाइट के लिए आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाके लिख देना जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये पहली वेबसाइट ही आ जाएगी, ठीक है? इस पहली वेबसाइट को खोलना। खोलने के बाद में देखिए, आप जैसे वेबसाइट खोलोगे तो ये एक इंटरफेस खुल जाएगा, कोर्सेज दिखेंगे, आपको कोर्सेज को इधर स्वाइप करना है, तब ये 3 कोर्सेज खुल जाएंगे। फिर देखिए, ये वाला जो कोर्स है ना, व्यू कोर्सेज, इस पे आपको क्लिक करना है। व्यू कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो ये फ्री कोर्सेज का आपका टैब खुल जाएगा, एंड इसके अंदर यहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको, एफकेट 1 2026 मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ये आप वेबसाइट से भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आई होप एक्सेस क्लियर होगा कैसे करना है, ठीक है ना? फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो एक्सेस करने में, यू कैन टेक्स्ट मी हियर, ओके? नाउ देखिए, नेक्स्ट थिंग, इस मॉक टेस्ट को बेस्ट कैसे यूज करना है। देखिए, कुछ मैं एडवाइस दूंगा, ये फॉलो करना है यार, अगर आपको बेस्ट यूज करना है, वरना कोई मतलब नहीं है मॉक टेस्ट को यूज करने का, ठीक है ना? क्योंकि हर एक, देखिए 10 ही आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और 10 ही मैं बना पाता हूँ, क्योंकि हर एक मॉक टेस्ट में काफी टाइम लगता है। देखो, कॉपी करके, कॉपी पेस्ट करके तो कुछ भी मॉक टेस्ट बना दो, ठीक है ना? आजकल एआई से भी मॉक टेस्ट बना सकते हैं, बट वो रियल एक्सपीरियंस वाले मॉक टेस्ट नहीं बनते। मैं जो मॉक टेस्ट बनाता हूँ, मैनुअली बनाता हूँ, हर एक क्वेश्चन को देख के फिर आपके मॉक टेस्ट को क्या करता हूँ, सेट करता हूँ, ठीक है ना? कि ये क्वेश्चन आपकी एफकेट में अभी पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। क्योंकि देखिए, एसएससी में अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपके एफकेट के अंदर अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और सीडीएस में अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम कैसा पूछ रहा है। तो आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक टेस्ट को अच्छे से यूज करना। बाकी चाहे आप कहीं से भी कितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, बट जो मेरे प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो ना यार, लेट मी टेल यू, आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड जो स्कोर इन मॉक टेस्ट में आएगा ना, वही आपका रियल एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? लिख के ले लेना चाहिए, ठीक है? अब सबसे पहली बात भाई, बिना चीटिंग के करना है यार। काफी लोग चीटिंग करते हैं टॉप आने के लिए, क्या करते हैं आपके, या तो उसको मिनिमाइज कर देंगे, गूगल पे सॉल्यूशंस देखेंगे, जैसे जनरली इंग्लिश के अंदर जो आपके वर्ड मीनिंग हो गए, एंड फिर बोलते हैं सर मेरे तो यहाँ पे 180 आए थे, वहां पे 150 है। देखो यार, खुद से चीटिंग करोगे, कर लो ना, मेरा नुकसान हो रहा है ना किसी को और का हो रहा है। तो खुद से चीटिंग मत करना, एटलीस्ट यहाँ चीटिंग कर लोगे, वहां पे किससे करोगे? तो एकदम जेन्युइन रहो, चाहे आपका 100 भी स्कोर आ रहा है तो भी जेन्युइन रहो, ठीक है?
दूसरी चीज देखिए, जो भी मॉक टेस्ट देते हो उसमें चेक करो मेरा स्कोर कितना आ रहा है। एक नोटबुक डालना और नोटबुक के अंदर ना आप एक टेबल बना लेना, जिसमें आपको हमेशा क्या करना है, हर 10 मॉक टेस्ट होंगे, हर मॉक टेस्ट में लिखना है कितना अटेम्प्ट है, कितना लीव किया आपने अनअटेम्प्टेड, कितने रोंग है। ठीक है, ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है ताकि आपको पैटर्न एनालाइज होते रहे, मैं कहाँ वीक चल रहा हूँ। साथ में आपको ये भी लिखना है मेरे वीक एरियाज कौन से हैं। सपोज करो मेरे साइंस में हर बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको साइंस पे वर्क करने की जरूरत है। सपोज करो मेरे परसेंटेज में हर बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है ना, या फिर मेरे परसेंटेज में क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए, तो आपको परसेंटेज पे फिर चैप्टर को क्या करना है, वापस स्टडी करना है। अपने यूट्यूब चैनल पे आके यहीं पे मैंने चैप्टर करवा रखे हैं, वहां से वापस देखना है और प्रैक्टिस शीट वापस लगानी है। सोल्व अगेन आफ्टर अटेम्प्टिंग। एक बार अटेम्प्ट कर लिया ना, पेपर सब कुछ कर लिया, तो एक बार बिना टाइमर के भी क्या करना, फिर अटेम्प्ट करना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करना है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पता करना है, चाहे गूगल से करो, मेरे वाले में दिया वहां पे सॉल्यूशन, तो वहां पे करना है। ओके, सारे टॉपिक्स जो भी आपके जहां पे लेकर रहे हो उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यही होता है सबसे बेस्ट यूज आपके मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने अटेम्प्ट कर लिया, मेरे नंबर कितने आ गए, इसको मॉक टेस्ट नहीं कहते हैं, ठीक है ना। ये एनालाइज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। एंड फाइनली रिलीज कब हो रहा है, कल आपका रिलीज हो रहा है, मतलब 14, 12 और 26 को रिलीज हो रहा है, मतलब कल। कल कितने बजे, 11 बजे 11 AM शार्प आपकी वो मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा और आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट कब आएगा, इन सब की डिटेल देखो यहाँ पे ज्वाइन कर लेना यार, जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैनल पे, ठीक है ना। ये जो आपका टेलीग्राम चैनल है, मैं इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में पिन में जाके आप चेक कर लेना, वहीं पे मैं रिजल्ट वगैरह सबकी आपकी अपडेट वहीं रिलीज करूंगा, तो वहां से आप देख लेना, ठीक है ना। तो वहीं पे मैं बताऊंगा नेक्स्ट मॉक कब आएगा कब नहीं आएगा, और टोटल 10 बोले हैं तो 10 आपको दूंगा, पिछली बार भी दिए थे, इस बार भी दूंगा। ओके, नाउ वन मोर थिंग, फाइनल थिंग, 45 डेज रहे हैं यार, जी जान लगा दो, टाइम वेस्ट मत करो। अपनी जिंदगी पलट सकते हो ना, पलट लो, क्योंकि वो आप लोगों के हाथ में है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू, यू हैव टू डिसाइड, क्या आपको ये जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनानी है या कैसे बनानी है, जो कि हीदड़ वाली जिंदगी होती है वही जीनी है, क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड। और अगर चेंज करनी है तो खुद से ऑनेस्ट हो जाओ, आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो। जस्ट 45 मोर डेज, उसके बाद में कुछ नहीं है, फिर वापस वही रिपीट करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। अभी भी 45 दिन है, कुछ कर सकते हो, अभी भी आपके पास ताकत है। 30 दिन के बाद में कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद में तो मैं सिर्फ रिवीजन प्लान बताऊंगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद में तो सिर्फ रिवीजन है, उसके बाद नया पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, भूल जाओ, नया पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर आपको रिवीजन ही करना होता है। ओके, तो 45 मोर डेज, मेक एवरी डे काउंट, मेक एवरी आवर काउंट काउंट, क्योंकि यही वो 45 डेज है जो डिसाइड कर सकते हैं आपकी लाइफ नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में कैसी होने वाली है। ओके, बाकी एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये जो मॉक वगैरह होंगे, इनमें से कुछ मॉक्स मैं आपके क्या करूं, लाइव लाइव वाईटी के ऊपर कभी कभी जैसे संडे वगैरह को क्या करूं, आपके एनालाइज करूं, ताकि आपको पता चले किस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, और मैथ्स वगैरह सेक्शन भी आपको समझ में आए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मैं वो सिर्फ मैथ्स पर्टिकुलर लेके आ जाऊंगा, रीजनिंग पर्टिकुलर लेके आ जाऊंगा, तो मेरे को बताना है कि क्या चाहिए आपको, ठीक है ना, तो वो मैं लेके आ जाऊंगा। क्या आपको सिर्फ मैथ पर्टिकुलर चाहिए, रीजनिंग पर्टिकुलर चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है ना। रीजनिंग पर्टिकुलर चाहिए या फिर सिर्फ जीके पर्टिकुलर चाहिए, या फिर इन तीनों के साथ में, है ना। क्योंकि इंग्लिश तो देखो यार प्रैक्टिस के ऊपर है, उसको तो प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया होगा। मेनली आपका मैथ्स एंड रीजनिंग में दिक्कत होता है आप लोगों को, तो बता देना मेरे को कमेंट के अंदर, मैं संडे टू संडे आपकी क्या लेके आ जाऊंगा, ये सेशन भी लेके आ जाऊंगा, तो एटलीस्ट अपन 6-7 मॉक तो क्या कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, जिससे आपकी लाइफ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, एक बार और। एंड आपको पता भी चल जाएगी कि क्वेश्चन को और कितने मेथड से आपके सोल्व कर सकते हैं, और कोई इजी मेथड है क्या सोल्व करने का, ठीक है जी। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फाइनली यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे सारी अपडेट वगैरह मैं दे दूंगा जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता हूँ, करंट अफेयर्स वगैरह, वो भी आपको फॉलो करनी है। एंड जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, फ्री कोर्सेज में आपके मॉक कल से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। बस पढ़ो यार, कोई पैसा नहीं लग रहा है इस चीज का, ठीक है ना। तो फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी होगा। मैं जो चीज आपको प्रोवाइड करता हूँ, कोई भी चीज स्टार्ट करता हूँ, या तो मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ और कर देता हूँ ना, तो अपना बेस्ट देता हूँ उसके अंदर। ये चीज आपने पहले भी देखी होगी और अब भी देखोगे, तो इसकी रेस्पेक्ट करना और खुद की रेस्पेक्ट करना, ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।